यादों को छोड़ करके जाएंगे और ना कभी हम खाली हाथ आए थे, ना कभी खाली हाथ जाएंगे। उम्मीद हमारे माँ बाप, हमारे बच्चों को, हमारे घर परिवार में हजारों प्रकार की उम्मीद जगाई है, कोख में है, लेकिन जब आपके घर से कोई आपके घर का वरिष्ठ बुजुर्ग, आपका दादा परदादा जो भी आपके बीच से जाता है ना, याद करो उसको। जब भी कोई आपके बीच में चर्चा होती, हमारे दादाजी, क्या दादाजी थे जिन्होंने सुंदर महल बना दिया, ये जमीन ये उन्हीं की देन है। या आज हम जो ऐशो आराम जिस धरती पर हम कर रहे हैं, जो पैसे में हम ऐशो आराम कर रहे हैं, ये हमारे दादाजी की देन है, ये हमारे पिताजी की देन है। जबकि वो नहीं है, वो छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी हम इस देश में स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं कि नहीं? महाराणा प्रताप को याद करते हैं कि नहीं? महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं कि नहीं? ये क्या हुआ बीच से आया? नहीं है ना? लेकिन याद करते हैं उनको। क्यों? उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई है, हमारे देश के लिए मर मिट गए हैं। उनको हम आज भी याद करते हैं, क्योंकि उनकी यादें हमारे बीच में आज भी बसी हुई है। इसलिए उम्मीद लेकर आए जीवन में, यादों को छोड़ करके जाएंगे और ना कभी हम खाली हाथ आए थे, ना कभी हम खाली हाथ जाएंगे। गुरु बलवान है तो आपको सत्य का दर्शन कराएगा, और गुरु कमजोर है तो ब्रह्म में। आज फिल्म इंडस्ट्री वाले इस गाने को बड़े शौक से लिखते हैं, किसी गिलास में इतिहासकार ने बड़े अरमानों से लिखा है, वो पक्का झूठ है, क्योंकि गुरु बलवान वही है। मां सीता कुछ देश में इस धरती पर, क्योंकि धरती की सीता माँ कौन है? कौन है सीता माँ? राम जी की पत्नी है ना। पत्नी बाद में मेरे भाई बहन, राम जी की पत्नी सीता माता बाद में है, पर पहले इस भूमि की पुत्री है, इस भूमि की भारत माँ की बेटी है। जनक जी के घर में जन्म नहीं है, विचार करो। जनक जी के घर में सीता मैया का जन्म नहीं हुआ। अरे जनक जी ने तुमको पाला है, इस पृथ्वी से, इस धरती से सीता माँ का जन्म हुआ है। उस माँ को, उस सीता माँ को इस धरती पे कितना दुख सहना पड़ा, विचार करो। मुझे कुछ लोग कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, भारत माता का कोई इतिहास है? कहाँ लिखा भारत माता का इतिहास? ये देश 1857 में पहली बार राष्ट्रीय स्वतंत्र सेनानियों ने पहली बार भारत माता का नारा लगाया।